अच्छा, तो देखो अब इसके अंदर दो टाइप ऑस्टियोपथीज और कॉन्ड्रो। तो अब इसके नाम से क्या पता चल रहा है तुम्हें कि जो कॉन्ड्रियोपथीज है ना, दो चीजें हैं, कॉन्ड्रियोपथीज और ऑस्टियोपथीज। तो कॉन्ड्रियो इसको हटा रहा हूँ ना। कॉन्ड्रो का मतलब कौन सी मछली जो किसमें मिलेगी, कॉन्ड्रो कॉन्ड्रिक चीज, ठीक है। मतलब कॉन्ड्रोक्थीज मतलब क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस। मतलब उनका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेज का बना होगा, पहली चीज। एक दूसरा ऑस्टियोपथीज। ऑस्टियो का मतलब क्या बनाया बताया, बोन्स। इनका कार्टिलेज, इनका जो एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, बोन का बना होगा, सिंपल ही है, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस फिनस और बोनी फिशेस। अब इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो इस फिश को, शार्क। शार्क इज द एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। ये नॉर्मली जो खाई जाने वाली फिशेस है, इट इज बोनी फिशेस। जो भी खाते हो, रोहू, कतला, क्लेरियस, दिस ऑल आर बोनी फिशेस, इस टाइप से। और ये ऊपर वाली शार्क वगैरह क्या है, ऑस्टियोपथिस, सॉरी कॉन्डक्थिस, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा और क्या इसके बारे में हम देखे हैं, दोनों में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब जो वाटर के अकॉर्डिंग हो, ये इस टाइप से, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना। बॉडी देखो स्ट्रीमलाइन होती है, ये इस टाइप से है ना, पानी में जिससे तैर सके, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलती है दोनों में। दोनों ही फिश में कौन सी बॉडी मिलती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी मिलती है। इसके इसके गिल स्लिट देखो, विजिबल है ना, गिल स्लिट। शार्क को तुमने मूवी में देखा होगा, तो गिल स्लिट जो होते हैं, गिल्स जो होते हैं वो दिखते रहते हैं बाहर से। इसमें तुम्हें दिख रहे हैं गिल स्लिट, नहीं है, इट इज कवर्ड। और जो कवर होता है उसे कहते हैं ओपरकुलम। तो ओपरकुलम क्या है, कवर है गिल स्लिट का, है ना। तो ओपरकुलम पाया जाता है किसमें, बोनी फिशेस में। कार्टिलेज फिश में ओपरकुलम नहीं मिलता है, जो गिल स्लिट्स हैं वो एक्सपोज होते हैं, ठीक। इसमें इसका मुंह देखो, कार्टिलेजिनस फिश का जो मुंह है वो कहां पर है, वेंट्रल साइड में। कहां पर है, वेंट्रल साइड में। और इसका जो मुंह है वो टर्मिनल पर है, ना डोर्सल ना वेंट्रल, टर्मिनल। तो जो बोनी फिशेस होती है उनका माउथ टर्मिनल होता है, और जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनका माउथ वेंट्रल होता है, ठीक है। जो फिशेस होती हैं, चाहे वो बोनी हो चाहे वो कार्टिलेजिनस हो, दोनों में 2 चेम्बर हार्ट होता है, 2 चेम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इसके बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में देखो, इनमें फर्टिलाइजेशन, बोनी फिशेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और मछलियों में, बोनी फिशेस में एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये भी याद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम्हें, ठीक। फिर ये हटा रहा हूँ ना। अब स्केल्स पे आते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, दीज आर स्केल्स, जो उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, ये, ठीक है। तो ये क्या है, स्केल्स हैं, जो बॉडी के कहाँ पाए जा रहे हैं, ऊपर पाए जा रहे हैं। अब दो टाइप की देखो, जो कॉन्डेक्टिव है, बोनी फिशेस है, उसके ऊपर जो स्केल्स मिलते हैं वो होते हैं प्लेकोइड स्केल। ये क्वेश्चन पूछते हैं प्लेकोइड स्केल कहाँ मिलेगा, ठीक है। और जो बोनी फिशेस होती है उनके ऊपर जो होते हैं साइक्लोइड स्केल्स, ये साइक्लोइड दिख रहे हैं, साइक्लोइड स्केल्स, या इन्हीं को टीनोइड भी बोलते हैं, टीनोइड स्केल, टीनोइड स्केल्स। तो साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स पाए जाते हैं किसमें, बोनी में। प्लेकोइड स्केल्स किसमें मिलेंगे, कॉन्डेक्थिस में मिलेंगे, या बोनी क्या नाम है इसका, कार्टिलेजिनस फिश में मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्लेकोइड स्केल है, ये मीजोडर्म से ओरिजिन होता है, ये भी याद रखना है, मीजोडर्म से ओरिजिन होता है प्लेकोइड स्केल का। और इनके जो दांत होते हैं, किसके साउथ, इनके शार्क के दांत हैं, है ना, वो ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, इनवर्ड। और इनका ओरिजिन भी मीजोडर्म से होता है,
शार्क के जो टीथ होते हैं ना, इनका ओरिजिन भी मेजोडर्म से है और प्लेकोइड स्केल्स का भी ओरिजिन मेजोडर्म से है। तो ओरिजिन सेम है पर फंक्शन अलग अलग, ओरिजिन सेम बट फंक्शन अलग अलग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन, सॉरी होमोलोगस, होमोलोगस दिमाग से निकल रहा टर्म क्या है वो याद है क्या, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग। होमोलोगस और एनालोगस ही था ना, तो कुछ और टर्म है। चलो नहीं तो इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। होमोलोगस, ठीक है, अभी मुझे दिमाग से निकल रहा है, होगा तो वहां पे मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस तुम्हें याद क्या रखना है कि जो टीथ होते हैं वही मेजोडर्म से ओरिजिन होते हैं और जो प्लेकोइड स्केल है वो भी मेजोडर्म से ओरिजिन होते हैं, दोनों एक जैसे ओरिजिन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्केल होते हैं प्लेकोइड होते हैं, यहाँ पे जो स्केल होते हैं साइक्लोइड और टीनोइड होते हैं। ये टी भी आएगा, टीनोइड स्केल्स पाए जाते हैं किसमें, बोनीफिसिस में मिलेंगे। ठीक है, तो और इसके अलावा इनमें क्या डिफरेंस, एक चीज और रह गई है, जो बोनीफिसिस होती हैं उनमें एयर ब्लेडर मिलता है। क्या मिलेगा, एयर ब्लेडर मिलेगा। एयर ब्लेडर क्या करेगा, एयर ब्लेडर एयर भर के रखेगा अपने अंदर। ठीक है, इसमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है और इनमें एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में। तो अब एयर ब्लेडर हवा रहती है, तो हवा क्या करती है, दो चीजों में हेल्प करेगी, एक तो बायोन्सी प्रोवाइड करेगी, बायोन्सी मतलब तैरने की क्षमता, मतलब अगर तुम गुब्बारा भर के, गुब्बारे के अंदर हवा भर दी तुमने, उसको पानी के ऊपर छोड़ दो तो क्या रहेगा, वो तैरता रहेगा ना, डूबेगा, उसको इतनी डुबाने की कोशिश करो वो डूबेगा नहीं, पहली चीज तो। ठीक है, तो एक तो तैरने में हेल्प करी इसने जो अंदर एयर ब्लेडर बना हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि अगर बाहर से प्रेशर आ रहा है, किसका प्रेशर है, बाहर चारों तरफ पानी है, तो इस पानी के प्रेशर को भी अंदर की हवा जो है उसको क्या करेगी, बैलेंस का काम करेगी, तो इजिली श्रिंक नहीं होंगी, मतलब पानी के प्रेशर से ये श्रिंक, दब के मरेंगी नहीं, है ना। कौन सी, बोनीफिशेस, इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट है और इनके अंदर एब्सेंट है। तो इसमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब इनके पास एब्सेंट है, तो ये अगर एक जगह पे रुक गई, मान लो कहीं पे खड़ी हो गई, रुक गई, तो क्या होगा, चारों तरफ पानी का प्रेशर आएगा और हो सकता है ये क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, पहली चीज। और ज्यादा पानी का प्रेशर नहीं झेल सकती, इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती। डीप, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगी उतना ज्यादा पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ना तो ये डीप में नहीं जा सकती, और दूसरा एक जगह पे खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी होंगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा, तो दोनों ही चीजें नहीं कर सकती। इसलिए जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो क्या करती है, कंटिन्यू तैरती रहती है, कंटिन्यू कंटिन्यू स्विमिंग करती है। कभी शार्क को तुमने खड़े नहीं देखा होगा, है ना, कंटिन्यू तैरती रहती है और समुद्र के डीप में नहीं जाती है, जबकि ये वाली फिशेस तुम्हें एक जगह पे खड़ी दिख जाएंगी क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो होते हैं, अब इसमें से एक चीज और याद रखना, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो विविपेरस होती हैं। विविपेरस मतलब जो बच्चे थे, है ना, डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ करें। और जो बोनीफिशेस होती हैं वो ओविपेरस होती है। ओविपेरस मतलब जो क्या दें, अंडे दें। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में हमने पढ़ लिया, फिशेस के बारे में पढ़ा, ऑस्टिकथीज और कॉन्डेक्थिस के बारे में। अब ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये कॉन्डेक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल है, इसको तो जानते ही बड़े अच्छे से, शार्क है। अब इसके अंदर ये जो शार्क है इसका क्या नाम है, ग्रेट। हाँ, और केरोडॉन। ठीक है,
ग्रेट व्हाइट शार्क जिसको बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। और एक ये भी शार्क है स्कोलिडियन, जिसको डॉग फिश कहते हैं। डॉग फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मेल बहुत दूर से कर लेती है ब्लड को। ये तुम्हें एक्वेरियम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो ऊपर दिख रही है ये है टॉर्पीडो, जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, करंट मार सकती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। इधर जो दिख रही है इसका माउथ देखो कैसा है, जैसे आरा मशीन होती है ना, उसको बोलते हैं सोफिस, या इसी को रिस्टिस, इसका जो जूलॉजिकल नाम है रिस्टिस है। सो मतलब क्या होता है? आरा मशीन। तो लास्ट वन जो है, ये लास्ट वन, इसको ये क्या है? स्टिंग फिश या पॉइजन स्टिंग पाई जाती है, ट्राइगोन, ट्राइगोन, ठीक है। इसके ऊपर सवारी करते हुए वो क्रोकोडाइल हंटर मारा गया है। इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ में जो स्ट्रिंग मतलब डंक होता है, पॉइजनस, पॉइजन स्टिंग पाई जाती है। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? कार्टिलेजिनस स्नेक्स के, कॉन्ड्रेक्थिस के, ठीक है, याद रखना। अब दीज आर द बोनिफिसेस, ये इसके अंदर दिखाया हुआ है कैसे ये जो डायग्राम है ये एयर ब्लेडर का डायग्राम है ना। गैस ग्लैंड होती है इसके अंदर, इधर वॉल्व होता है बाहर निकलने के लिए, तो सारी चीजें होती हैं। ये ओपर्कुलम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये इसके बच्चे हैं, अंडे देती है, उनके अंदर बच्चे निकलते हैं। और कार्टिलेजिनस फिश क्या करती हैं? बच्चे देती हैं डायरेक्ट, वो भी पेरेंट्स होती हैं। चलो, अब इनके एग्जांपल्स, इसको तो जानते हो, ये तो बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये क्या करता है? इनमें स्पेशल फीचर क्या होता है सी हॉर्स में? मेल बच्चों को जो होता है, मेल क्या करता है? बच्चों को अपने ये ब्रूड में, पाउच में संभाल के रखता है ना। मेल बच्चों को जैसे गर्भ धारण करता है तो मेल करता है, ना कि फीमेल, है ना। यो, फिर उसके बाद ये हो गया सी हॉर्स, बोनीफिशेस का एग्जांपल। इधर जो दिख रही है तुम्हें ये उड़ती हुई मछली है ना, ये है टेरोफिलम, टेरोफिलम। टेरो का मतलब बता चुका हूँ, टेरोफाइट पढ़ा रहा था। तो टेरो मतलब विंग या फीदर लाइक, टेरो मतलब फीदर लाइक या पंख, फीदर। तो देखो ये ऐसी लगती है ना जैसे ये उड़ रही हो, है ना, जैसे ये फ्लाइंग फिश भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड इसको टेरोफिलम को क्या कहते हैं? फ्लाइंग फिश या एंजल फिश। नहीं, एक मिनट, इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, टेरोफिलम। टेरोफिलम अलग है क्या यार? इसको यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है। नहीं, ये नहीं है टेरोफिलम, ये तो सी हॉर्स हो गया। हाँ, ये फ्लाइंग फिश है, उड़ने वाली फिश, फ्लाइंग फिश उड़ते हुए दिख रही है। एक जो सीटस नाम है इसका, एक जो मतलब बाहर, पानी के बाहर उड़ती है, एक जो सीटस, एक जो सीटस, है ना। एक जो मतलब बाहर, तो किसके बाहर? पानी के बाहर उड़ रही है, इसलिए एक जो सीटस फ्लाइंग फिश। ये सी हॉर्स हो गया, ठीक है। ये जो लास्ट में है तुम्हें एक्वेरियम में मिल जाएगी सफाई करते हुए, सफाई नीचे कुछ ना कुछ खाती रहती है, इसको बोलते हैं एक्वेरियम में डालना चाहिए जिससे एक्वेरियम की सफाई होती है। इसका नाम क्या है? क्लेरियस, है ना, मारगूर, मागूर, मागूर कहते हैं इसको, ठीक। अब ये बची, ये है लेबियो, रोहू, और ये है कतला,
खाने वाली फिशेस है पतला पतला, ठीक है। तो एक्जोसिटस जो है ये दोनों क्या है, मरीन है, समुद्री जल में रहती है। ये दोनों फ्रेश वाटर है, ये भी, ये मतलब ये तीनों ही क्या है, फ्रेश वाटर की है। एक्वेरियम में मिलती है, एक्वेरियम क्या फ्रेश वाटर ही रहता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस पे। अब इसमें से ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं बेटा, बेटा नहीं बेटा, बेटा बेटा है ना, फाइटिंग फिश, फाइटिंग फिश। और एक है टेरोफिलम, यहाँ पर टेरोफिलम इसको कहते हैं एंजल फिश, ये एंजल जैसी दिख रही है इसलिए एंजल फिश। ये टेरोफिलम बेटा फाइटिंग फिश, ठीक है। तो ये हो गया पाइसेस के बारे में। फिर आ जाओ एम्फीबिया के बारे में। तो एम्फीबिया कहाँ रहते हैं, दोनों जगह पे, पानी और वाटर दोनों में। बॉडी जो है देखो दो पार्ट है, पहला है हेड और दूसरा है ट्रंक, बाकी कुछ नहीं है। गला वाला है क्या, कुछ नहीं है। तो ट्रंक और हेड दो पार्ट में डिवाइडेड होती है क्या, बॉडी एम्फीबिया की, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग हो गए हैं, मछली में मेल और फीमेल अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज टिम्पेनम। क्या है ये, टिम्पेनम। टिम्पेनम, टिम्पेनम एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। टिम्पेनम है ना, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसको ईयर, ईयर मतलब कान को रिप्रेजेंट कर रहा है। टिम्पेनम पाया जाता है। एमपी का मतलब क्या होता है, दोनों जगह पे रहे। ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, ये गिल्स भी होते हैं कुछ में, माउथ भी होता है, माउथ रेस्पिरेशन भी होता है, और लंग्स से भी होता है ना। सभी चीजों से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। टेल हो सकता है प्रेजेंट हो या हो सकता है ना भी हो, किसी में होती है किसी में टेल प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें जो पीछे से ओपनिंग है ना, जो ओपनिंग है एक्सक्रीटरी कैनाल की, तो ओपनिंग क्या होती है, जेनाइटल, मतलब इसकी तीनों की ओपनिंग एक होती है। यूरिन की ओपनिंग, यूरिन की ओपनिंग, इधर से एनस की ओपनिंग, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग। इन तीनों की एक ही ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग। तीनों की एक ही ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं क्लोएका। क्या कहते हैं, क्लोएका, ठीक है। तो याद रखना क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एनस एंड यूरिन। बर्ड्स में ही मिलती है क्लोएका, और किसमें मिलेगा, बर्ड्स में ही मिलेगा। याद रखना, जब तुम्हारे पर पट्टी कर देती है ना बर्ड्स, तो तुमने देखा होगा लिक्विड, जो लिक्विड कलर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड सॉलिड टाइप का होता है ना, जो गिरता है तुम्हारे ऊपर। कभी किया ही होगा किसी ने। चलो हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या। ये स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं क्या, कि सिर्फ अर्थफॉर्म हाँ में स्किन होता से है भी वो? करते हैं, हाँ स्किन भी लिख लो, स्किन भी, जिससे मिल जाए। रेस्पिरेशन के लिए स्किन का मॉइस्ट होना जरूरी है। जब भी ऑलमोस्ट इनकी स्किन मॉइस्ट ही होती है, जिसको भी देख लो, ठीक है। चलो अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, डिस्कनेक्ट हो जाओ, वापस ज्वाइन करो तो ये खत्म कर दे। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवियन जो मैमल्स से बच्चे, इनके एग्जांपल्स। अब यहाँ पे तुम्हें इसके 5 एग्जांपल्स याद रखने, ठीक।